नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो उन्हें छेड़ते हैं उन्हें मोदी छोड़ते नहीं हैं। भले ही लोकतंत्र तार तार हो जाए, मर्यादाएं तार तार हो जाएं, परंपराएं चूर चूर हो जाएं। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर की। आखिर सूची है 150 मेहमानों की, वो सूची पीएमओ की तरफ से बनाई गई होगी। इसमें हम और आप जानते हैं, कोई रहस्य नहीं है। इस सूची में शशि थरूर का नाम है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इस सूची में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उस नाते भी वो नहीं है। ये अपने आप में हैरानी की बात है। ये राहुल गांधी का अपमान है, मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान है, या उससे ज्यादा लोकतांत्रिक परंपराओं का, विपक्ष को सम्मान देने का, उसका उल्लंघन है। आपको ध्यान होगा, मोहन भागवत ने भी कुछ समय पहले कहा था कि लोकतंत्र में कोई विपक्ष नहीं होता, पक्ष विपक्ष नहीं होता, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, वो भी चुनाव तक होता है। चुनाव खत्म हो जाता है तो पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मोदी जी को शायद भागवत ज्ञान से बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। राहुल गांधी ने दरअसल पुतिन के दौरे से ठीक एक दिन पहले ये बयान दिया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते बाहर से जो सम्मानित अतिथि आते हैं उनसे उनको मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उनका मिलन रोकती है। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा था वो विदेश में जाते हैं तो वहां भी मोदी सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो ये सूचना, मैसेज पहुंचा देती है कि भाई राहुल गांधी आ रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई सीनियर व्यक्ति नहीं मिले तो बेहतर होगा। तो राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था। एनडीए सरकार या मोदी सरकार की तरफ से इसका खंडन किया गया था और कहा गया था कि जब भी जुलाई में या अगस्त में जब भी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पिछले साल बने थे, उसके बाद से 4 विदेशी मेहमानों को मिलवाया गया है राहुल गांधी से, जिसमें बांग्लादेश की शेख हसीना भी शामिल थी, जो इस समय भारत में निर्वासित जिंदगी जी रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि जो विदेशी मेहमान आते हैं वो तय करते हैं कि उससे उनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। इसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। ये इंटरेस्टिंग तर्क है। इस तर्क को माने तो पुतिन से पहले जितने मेहमान आए या ज्यादातर मेहमान आए, उन्होंने एलओपी से या प्रतिपक्ष की पार्टी के नेता से मिलना स्वीकार किया, वो मिलने के लिए उत्सुक नजर आए। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो एक पहलू से सहमत नहीं होता। वो डिप्लोमेसी का भी एक तरीका होता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ मिलकर वापस चले जाएं, ठीक नहीं लगता। कल को सरकार भी बदल सकती है, नेता प्रतिपक्ष भी सत्ता में आ सकता है, उनके साथ भी संबंध बनाने होंगे, या जो मौजूदा संबंध है उनको निरंतरता प्रदान करनी होगी, तो वो मिल लेते हैं। मनमोहन सिंह के टाइम वाजपेयी जी को मिलवाया जाता था। लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज थी, उनको बराक ओबामा से बकायदा मनमोहन सिंह ने ससम्मान मिलवाया था। नरसिम्हा राव के समय वाजपेयी जी से मिलवाया जाता था। वाजपेयी जी के समय सोनिया गांधी से मिलवाया जाता था। यूपीए की चेयरपर्सन के नाते भी वो उनकी मुलाकात होती थी। बहुत से विदेशी डिग्नेटरीज आते थे जो नेहरू की नीतियों से प्रभावित रहे, वो खुद मिलना चाहते थे और मुलाकात करवाई जाती थी। लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया। अब शशि थरूर को किस हैसियत से बुलाया गया?
मान लीजिए ट्रंप आ रहे होते तो शशि थरूर को बुलाया जाता कि अच्छी अंग्रेजी बोलकर ट्रंप को वो मुतासिर कर लेंगे, प्रभावित कर लेंगे। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत ने, मोदी सरकार ने सांसदों के अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजे थे, वहां शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अमेरिका और दूसरे देशों की यात्रा पर गया भी था। फिर पुतिन को एयरपोर्ट पर लेने चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे शशि थरूर खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये होती है कूटनीति। रूसी भाषा में अनुवाद किया हुआ गीता का ग्रंथ, भगवत गीता दे दी गई पुतिन को। इससे और ज्यादा खुश हुए शशि थरूर और कहा कि ये बहुत अच्छा गेस्चर है। लेकिन ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, पहली बार तो हुआ नहीं। नेहरू जब अमेरिका गए थे तो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर आए थे, मनमोहन सिंह को लेने आए थे, राजीव गांधी को लेने आए थे, खुद प्रधानमंत्री, बहुत सारी विदेशी डिग्निटरी भारत आई हैं, उनको एयरपोर्ट पर लेने गए हैं, रिसीव भी करने गए हैं और छोड़ने तक गए हैं। खैर, शशि थरूर से खुश हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको बुला लिया गया। जब शशि थरूर से पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया है, तो शशि थरूर ने बिल्कुल मासूमियत भरे अंदाज में कहा, भाई मुझे तो पता नहीं कि उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, मुझे ये भी नहीं पता कि जो गेस्ट का, मेहमानों का चयन हुआ वो किस आधार पर हुआ, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपमानित महसूस कर रहे होंगे, तो करने दीजिए। शशि थरूर इसके साथ जोड़ सकते थे कि उन्हें नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन अगर बुला लिया जाता तो बेहतर होता। एलओपी है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अच्छा नहीं लगता। जैसा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा कि जो विपक्ष गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बीच बीच में ये भी लिखते रहे कि बीजेपी भी यही काम करती रही है, जो भी अपोजिशन में आता है यही काम करता है। लेकिन शशि थरूर लगता है कि मोदी जी को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उनको लगता है कि कब तक सड़ते रहेंगे, कब तक दम घुटता रहेगा कांग्रेस में, क्यों नहीं बीजेपी उनको ले लेती। लेकिन मोदी जी को कांग्रेस मुक्त शशि थरूर की जरूरत ही नहीं है, उनको तो कांग्रेस युक्त शशि थरूर की जरूरत है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ बोले, कांग्रेस के नेताओं के पर अगर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तो उनके पक्ष में तो कोई टिप्पणी नहीं करें। ये सूट करता है। खैर, हमें नहीं मालूम, पुतिन को यह पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों सदनों के या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोज में क्यों शामिल नहीं हो रहे। जो जानकारी हमें मिली है, जब मैं वीडियो बनाने बैठा था उससे पहले मैंने इंडिया टुडे से लेकर कुछ और वेबसाइट को चेक किया, सब में यही खबर थी कि सूत्रों के अनुसार दोनों को नहीं बुलाया गया है। तो उस आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।